चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महा सायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। बंधव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाए। अगुन गावों सिया राम के अनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। राष्ट्रीय शिक्षा और ये सत्संग में जब का मानस पटल में जुड़े हुए हैं हमारे विप्रवृंद, मानस के मर्मज्ञ आदरणीय जन और हमार जन ये कार्यालय निरंतर गति प्रदान करत हैं अपन समय और साथ ही सब ल बोल के एक से हमन तो एक आध दिन मिल के एक आध दिन बोल लेते, लेकिन आप लोग रोज बोलवाना है, हमन ल एक आध दिन बोलना है। और ये कार्यालय आप जिन करत हो हम भगवान से निवेदन करें आप सब ल सुनवावत हो तो भगवान आपके भी सुने। हम सबके श्री आदरणीय गिरवानी जी के श्री चरण में सादर है। सबके श्री चरण में माथा टेके पहिया लागत सोशर मिले आप शांचित होकर राम कथा में अपन मन लगाए के चेष्टा करथन और चलथन। वो दिन के जिन बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखेन बोले वन पथ में श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लखनलाल जी महाराज तीनों प्राणी जब चलते हैं। तुलसीदास जी महाराज हमारे पूज्य रामकिशन महाराज जी एक बात बढ़िया कहते बोले वो चलते तउनो ला भगवान ला और तीनों प्राणी ला देख लेते और देखे के बाद ओकर चलई ला भी जेन तुलसीदास जी महाराज के भाव है युग तुलसी अपन भाव देते और क्या चौपाई लिखते आगे राम लखन बन पाछे शब्द लेकिन तुलसी दे तापस वे सब आजत काछे। और जे चौपाई मोल बोलना है तुलसीदास जी महाराज के उभय बीच श्री सोहत कैसे और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे जब चली तो पहली अर्धाले में लिखते दुए झंडा आगे राम लखन बने पाछे। ऐसे नहीं बने हुए बिल्कुल चलत जैसे चलना चाहिए। पगडंडी है अब पगडंडी है पैडगरी रास्ता है ओमा चलना है तो राम जी आगे पीछे में लक्ष्मण। और एक बार तुलसीदास जी लिखे वैसे नहीं लगे तापस वेश विराजत काछे तपस्वी वेश में है और बहुत सुंदर लगा। तो दुए नहीं तुलसीदास जी महाराज लेकिन तीसरा प्राणी भी वहां चलत है और वो कौन है तो तुलसीदास जी महाराज लिखे कि उभय बीच सिय सोहति कैसे। दोनों के बीच में सिया जी
शियाजू कैसे शोभायमान है। तुलसीदास जी लिखे जैसे ब्रह्म जीव बिच माया, जैसे जैसे ब्रह्म और तुलसीदास जी लिखे जीव के बीच में कोई माया है, ऐसे शोभायमान है। तुलसीदास जी महाराज ये मेरे श्री सीता जी ला माया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब अक्सर माया के जब भी बात आते तो दिन चर्चा करे रहने पर 3 के चर्चा करें। ऐश्वर्य सूचक दूसरा नंबर में लिखे बोले वो कौन से, सौंदर्य सूचक, और तीसरा नंबर में माधुर्य सूचक। ये 3 जिन स्थिति ले में तुलसीदास जी महाराज जिन समन्वय करते स्पष्ट जनि मधु बदन मध्य रति जैसे ये 3 सौंदर्य सूचक है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन माधुर्य सूचक कौन है, जो बुद्ध विधु बीच रोहिणी जैसे, और ये रोहिणी वाले जन बीच में है बिल्कुल। तुलसीदास जी महाराज लेकिन चंद्रमा और बुद्ध के बीच में जनों संतान है पीछे। तो वही बात स्थिति है जब यह गीस तो हमारे दिमाग में तुलसीदास जी महाराज एक जिद डाल दें कि 14 बरस के वनवास में है तो श्री सीता जी कौन है, अपन दिमाग में रखना है, तभी ये माया के पुष्टि हो सके। नहीं तुलसीदास जी फिर के माया है तेन कैसा नहीं, तो तुलसीदास जी के विद्या अपर विद्या दो, बोले ये विद्या माया है श्री सीता जी थे। और विद्या माने ज्ञान, जानने वाली, जान समझ के होकर पीछे में, माने हमेशा तुलसीदास जी लिखे कि ब्रह्म के पीछे में जीव ला चलना चाहिए, हम कोई दो मत की बात नहीं। लेकिन दोनों के बीच में यदि माया आ गए तो बिल्कुल ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके। जैसे अभी लक्ष्मण ला श्री राम जी के दर्शन नहीं होते, बीच में श्री सीता जी आ गए, तो तुलसीदास जी महाराज के ये कौन है, तो ईश्वर से ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे जैसे माया है उसमें। लेकिन श्री सीता जी के बारे में 4-5 बात की थे। श्री सीता जी कौन है, एक जन लेकिन कर्म भक्ति की दृष्टि से बोले सानुष्य समेत प्रभु राजत परण कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरी शरीर। बोले आदि शंकराचार्य जी महाराज के शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजिते। वो स्वामी तुलसीदास जी सुरुच में लिख देते आदि शक्ति जही जग उपजाया सो तरी मोर हमाया। बोले भगवान जब भी ये संसार में आई तो अपन आह्लादनी शक्ति लेके लाई, आदि शक्ति लेके आई। काबर वो नहीं आई तो संसार के रचना नहीं हो सके, ब्रह्म रचना कैसे करी। और तुलसीदास जी कहे कि मैं श्री सीता जी ला अपन संग में लेकर आऊं तो मनु शत्रुपल स्पष्ट कर देते कि यही तुम्हार बहु बनी देख ले रहा। तो यहाँ तक के तुलसीदास जी महाराज के स्पष्ट रूप में कि ये श्री सीता जी तेना माया ये, लेकिन विद्या माया, और विद्या माया जोड़ने वाली होते, ये तोड़ने वाली नहीं हो सकती। अब अक्सर सबके दिमाग में एक ही चीज भरे रहते, बोले का माया है तेन अक्सर जोड़ने वाली नहीं हो, तोड़ने वाली। जैसे संसार है, अब हम सब चीज करत तेन माया के ही रूप है। और स्वामी तुलसीदास जी बढ़िया समन्वय करते, देख एक उत्तर देवत, एक ब्रह्म काये, जीव काये, ईश्वर काये, माया काये, और ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए जाते वही चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाई। वो दिन ये बात लो उठा रहे हैं यहाँ। बोले रावण के पास भी माया है, काबर मायावी शक्ति होकर पास भी, और हमारे श्री राम जी के पास भी माया है। लेकिन दोनों में अंतर का है, तुलसीदास जी महाराज लिखे ये मेरी स्पष्ट करे ये उभय बीच सिय सोहती कैसे, ये सोहती वाली माया। पूज्य राम किंकर महाराज जी ये कहें कि ये सोहई माया है श्री राम जी के पास। और रावण के पास जो माया है वो कौन है, सुपनखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, वो जो माया अविद्या माया है, तो उस माया को मोह ही माया बोलेंगे। बोले इसलिए कि रावण है वो मोह 10 मूल तत्भ्रांत अहंकार है, इसीलिए उसको पंचवटी में रख दिया गया। और बिल्कुल पंचवटी के घटना में, ये घटना के आय के पहली हमार लखनलाल जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार ला प्रश्न करते कि मोर प्रश्न के उत्तर देते थे।
कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु भक्ति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव वेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाई। और जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। तुलसीदास जी महाराज जी मेरे स्पष्ट करिए कि आप ये पांचों प्रश्न के उत्तर देते, थोड़े में मैं कहूँ बुझाई, थोड़ा में मैं समझा दूं बोले। और इसके लिए बोले एक मॉडल तैयार किया गया, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। लेकिन एक के उत्तर यदि देवत जाते बोले काहे, बोल बतावे, बोले कहूँ ज्ञान विराग और माया, ज्ञान के बारे में पहली बता। तो ज्ञान के बारे में पहली चर्चा नहीं करी तुलसीदास जी महाराज, जब शुरू करी तो गो गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जान हूँ बाई। बोले गो गोचर, गो इंद्री, गोचर पूरा संसार में जिया भी आपके मन जावत है, आंख आंख नहीं शब्द पर ध्यान दो। गो गोचर जा लग मन जाई, बोले लगे मन जाई, कहाँ तक तो मन जावत, जहां तक मन जाही वो कहा रे, ये माया है। और माया के बारे में तुलसीदास जी महाराज क्या शब्द, मैं कबू कबू शायरी बोलता हूँ कि यह आत्मा है, यह परमात्मा है। और जब दोनों है तो दोनों मिले काबर नहीं, या हमला पता काबर नहीं चले। तो कोनो बढ़िया शायरी करे हैं कि मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं, पर मुलाकात न होने की बात कहते हैं। कौन कहती है मुलाकात नहीं होती है, मुलाकात रोज होती है मगर बात नहीं होती है। एक बढ़िया उदाहरण हमारे महाराज जी एक कनिका है, बोले घर में बेटा बहू है जी, और घर महतारी है, तीनों को ये घर में ज्यादा जन नहीं, तीनों परिवार है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चली कि वो दाई संग वो लड़का बात नहीं करते, दाई संग बात नहीं करे बेटा। तो पूछे कि काबर बात नहीं करे, तो बोले जब ले बहू आहे तब ले वो बात नहीं करन दे। बोले कुछ विवाद हो गए, हाँ वो दोनों बीच में विवाद हो गए। तो महाराज के बढ़िया बेटा ये तेन कौन है, ब्रह्म है, और ये माता ये तेन कौन है, ये जगत जननी माता है। तो बोले ये कौन है, तो बोले ये है जीव है, और बीच में कौन आगे, माया बहू आगे। और ये तेन दोनों बात नहीं करन दे, बाप बेटा इसे करता हो देखते देखे से माया के रूप में आगे। कुछ दिन बाद पता चली कि बड़ा अजीब है। बोले कैसे, अब कुछ दिन बाद ये पति पत्नी नहीं बोलाते, तब कौन नहीं बोलन देते, कौन नहीं मिलन देते दोनों लोग। तो बोले वो दाई है तेन, तो कोनो पूछे वो दाई है तेन काबर, तो बोले ये अब ये जीव हो गए और ये ब्रह्म हो गए, बीच में कौन आगे, वो खर दाई आगे। पहली बाई आ रही तब दाई आगे, दोनों माई लोग ने दोनों माया। देखा तू तुलसीदास जी के विद्या अपर अविद्या दो, हमारे महाराज जी जनता है ये कौन है, ये सौतेली माए, ये दिन अविद्या माया तेना। और असली माता है तेन कौन है, बोले वो श्री सीता जी। अब ये सौतेली माता कैसे करते हैं, ताकि सौतेली माँ संग को रहना चाहिए, जीवन चलाना है। लेकिन आप ले एक चीज करना है, यदि आपके सौतेली माँ सतर्क रहो, खर से सतर्क रहा, और नहीं तो एक काम करते वो कर ज्यादा बुराई करबे ना, तब ब्रह्म है तेना तो बिल्कुल माने दादा है तेना तो रखा ही नहीं थे, या कहीं कहीं कुछ तौर ऊपर तो दंडित करी। काबर बार बार ते मोसी दाइल कहबे तो बापे तो लाए का, बोला रामे तो लाए का माया ला, ये मायापति भगवान है। तो बार बार माया बुराई करबे नहीं, सौतेली दाई बुराई करबे तो तोर दंडित करी, तेकर से ते कम बुराई। तो ओकर से बचना है, चलना है, कैसे चलबे, तो वो केस सतर्क रहा। और सतर्क नहीं रह सकता कैसे मालूम, खाना पीना कौन खिलाई, अब सौतेली माँ खिलाई तो, और सौतेली माँ खिलाई तो कुछ जहर वहर डाल सकते हो माँ, तो लोग ये बेटल में ऐसे ऐसे करूँ तो वो कुछ कर सकते। एक काम कर, ते हमेशा जब भी खाना खाना तब पहली ददल खवा, देकर बाद ददल खवा पिताजी खिला, तेरे बाद ते खा। एक से का हुई, जहर भी यदि डाला थे वो मारे भर जीव ला, तो वो कैसे करी मालूम, ते यदि कौन ला खिला दे पिताजी ला, तो मोर पति जन मरे ऐसे कह के वो ध्यान रखे। तेरे से दिखे
सूत्र जैसे के कनिक सूत्र बोले, यदि आपको इस माया से बचना है तो आप सबसे पहले क्या करो, जीव है उसको समर्पित करें ब्रह्म को, और ऐसा समर्पित कर देगा तो हमें सब बच सकता है, उपाय उसके बचने की। तो तुलसीदास जी महाराज पूरा परिभाषा दी वहां, तो किस कबीरदास जी महाराज तो अक्का कह के बढ़िया बात कह दी, महाठगनी माया हम जाने, ये माया के महाठगनी, और ये बिल्कुल अपन जाल फैलाते कारोबार करते। तो ये माया से बचे को उपाय का है, तो कहीं संसार में पूरा माया फैला के रखे भगवान, और यही में जीव एते वहां तक के नहीं पहुंच पाए लक्ष्य तक, ये बीच में बाधा आ गई, तो ओकर पर कैसे करे जाए, तो केस वो एक जाल फैलाते तेनों वाले मामला ले ले केवट मन के, केवट मन जाल अपन जब ऐसे मारी सौखिला नहीं, तो एक काम कर, बोले जेन मछली भागेल धरी तेन मछली वो जाल में जरूर फंसी, लेकिन जाल ने जब समेटी वो मछली पकड़े भर, तो जेन ओकर चरण में रही शरणागत हो जाए तो उन्हें बाँची, अन्यथा बचने वाला नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करें, ये कैसा ने गो गोचर जा लगी मन जाए सो सब माया जान ही बाई, मैं और मोर ये चीज मोर ऐसे के तो आसक्ति हो जाए, अब ओखर बत्ते बचने वाला नहीं है तो आसक्ति मोह माया फंसे तक। भरत जैसे, भरत जिन एक मृग के कारण वो मोह में फंस गए, ओखर माया में फंस गए, समस्या पैदा हो। और अंग्रेजी तुलसीदास जी महाराज तही कर भेद सुनाऊ तुम दो विद्या अपर विद्या दो, एम जिन भेद पैदा करते तेला मैं बताना चाहता हूँ। बोले और कहा कि एक दुष्ट ओखर बारे में, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जापस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, और प्रभु शब्द लिखिन प्रेरित नहीं निज बलता के। माने यहाँ तक के तुलसीदास जी महाराज जीव माया तेरे और माया में जीव बिल्कुल घेरा है, तो तुलसीदास जी महाराज अत्येक पद परिभाषा देवत लोगन लगे और नीचे लिखते, माया ईस न आप कहो जान कहे सो जीव, जीव है तेन शब्द लिखे, माया ईस न जान कहे, माया ईश्वर तक नहीं जान सके, काबर संसार जिन दिखत है तेन माया है, लेकिन हम अनिल का के तेन असली मान लेते, और जिन नहीं दिखत है नहीं तेन माया नो है, और ओखर तरफ हम प्रेरित नहीं हो पावन। एक रीते तुलसीदास जी मेरे माया ला नए रूप में प्रस्तुत करी, और यहाँ तक के कोनो गाना भी बढ़िया गाते, बोले कैसे, सब जग को रही नचाए हरि माया, कोनो कोनो बढ़िया कविता कहते, अब हम मतलब बोले लावे नहीं गायल नहीं आवे, प्रैक्टिस एक करबे तो सोचे पर तो एक बात कहो, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, अति तुलसीदास बढ़िया के, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू, कि ऐसे जादू करते जेन सब ल नचावत है। और एक रीते तुलसीदास जी महाराज कहें कि ये माया से बचे के उपाय का है, तो मानस में ये अविद्या माया विद्या माला लेके जोड़ के बता देते। और ये बात मैं कहूं, तुलसीदास जी महाराज कहें, बोले कहा माया ईत नाप कहो जान कहे सो जीव, अब बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक, बोले वो माया ला भी प्रेरित करने वाला वो ईश्वर है, काबर माया पर। और एक रीते तुलसीदास जी महाराज कहें, यदि ज्ञान ज्ञान मान जाऊं ये को नहीं, देख ब्रह्म समान जग माही, तो सबों के परिभाषा रामचरितमानस में दी, ज्ञान है तेन ज्ञान अखंड एक सीतावर है, बोला माया बिल्कुल घेर नहीं सका, काबर तुलसीदास जी महाराज फिर लिखते, विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण उपार, माया से परे है। अब एक बढ़िया उदाहरण में देता हूँ, रामचरितमानस के शूर्पणखा प्रसंग, तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते, बोले का वो समय के बात है जब भगवान राघवेंद्र सरकार पंचवटी में निवास करते, और तीनों प्राणी है देख, बोले राम है तेन कौन है, ज्ञान है, और बिल्कुल उखर बाजू में बैठे तेन कौन है, श्री सीता जी है, ये हरे कौन है, ये माया है, और आगू में बैठे तेन
हमर मन के जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज तो बोले जीव कैसे देखो दृश्य बसे मैं बैठे तेन राम समझ लो, मोर बाजू में बैठे तेन सीता समझ लो, आगू में बैठे तेन कौन बैठे है हमर बैठे तेन लखनलाल जी महाराज। और 5 प्रश्न पूछे बोले का कहू ज्ञान विराग और माया लक्ष्मण वैराग्य श्री सीता जी माया है। और एक बात हो कि भक्ति तो ये भक्ति के रूप में तक है महामाया है। और ईश्वर और जीव में भेद पैदा कौन करते? ईश्वर और जीव तीनों हैं। राम अकेला चल देते वनवास तब वो कार्य पूरा नहीं होता, संग में लक्ष्मण चल देते तब वो कार्य पूरा नहीं होता। और श्री सीता जी माने तीनों प्राणी ला जाना बहुत जरूरी रही काबर वनवास है के जान लो। ईश्वर यदि जाही तो ओकर संग में ओकर माया बिल्कुल जाही, और वो यदि जाही जीव भी ओकर पीछे जाही, और तीनों मिल ही तबे कार्य हो। अब दृश्य प्रस्तुत करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे आपके बीच में बहुत भाव लिखते हैं, जिनला मैं कहना चाहता हूँ। बोले कैसे ये माया कैसे होते? दुष्ट होते। और वही से शूर्पणखा जब परिचय दे, शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैसा है। बोले कैसा ने एक हृदय दुष्टिन है। और तुलसीदास जी महाराज जी माने जब परिभाषा दी तबो की तो दुष्ट है, और उत्तर का दुष्ट कुष्ठता मन कुटलाई तुलसीदास जी महाराज के। और यहाँ में भी तुलसीदास जी महाराज लेकिन पंचवटी में ये 5 तत्व के शरीर है तो उन्हें पंचवटी आप लेती तेती जाए जरूरत नहीं। अब पहुंचे है ना तो तुलसीदास जी बात लिखे जला मैं कहना चाहता। बोले कहा बोले वो पहुंचे और मानस में लिखे का तो कही कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी ये हरे अविद्या माया शूर्पणखा। सीता जी तक राम ल देखे और शूर्पणखा जी तक राम ल देखे, दोनों के नजरिया का है। तुलसीदास जी महाराज लिखे शूर्पणखा पंचवटी में देखे ये हरे अविद्या माया, और विद्या माया श्री सीता जी तेन कहा देखे पुष्पाट सब देखे। अब जब सखी मन देखे ना तो देखे कैसे? तुलसीदास जी बढ़िया लिखते बोले देखे श्री सीता जी का आंख बंद हो गए। सखी मन के जब ईश्वर ला देखना है तो आंख खोल के देखना है, आंख ला कैसे मूंद ले? खोल के देख। तो वो का के तुलसीदास जी महाराज ला कोनो पूछे ओकर आंख बंद हो गए तो तोर कलम चालू रही बंद हो जाए। तुलसीदास जी लेकिन लोचन मगराम ही उरानी और दिनी पलक कपाट सयानी श्री सीता जी। और शूर्पणखा देखी था तुलसीदास जी लेकिन मन एक ला नहीं देखे। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जसानी पंचवटी सो गई एक बारा। और देखी तुलसीदास जी महाराज देखी विकल भई जुगल कुमारा। वो आंख खोल के देखे शूर्पणखा, और आंख खोल के देखे नहीं तो ऐसा नहीं है वो आंख खोल के तेकर से थी वो रामे भर ला नहीं देखे लक्ष्मण तक ला देखे। ये हरे माया माया जेल पूज्य राम किंकर महाराज शूर्पणखा की से वासना है। और वासना का करे केवल ब्रह्म नहीं जीव ल तक फांसना है, दोनों लो फंसाना है। माने जेकर से उत्पन्न हुए है दोनों लो छोड़ने वाली नहीं है, ये अविद्या माया। और जब श्री सीता जी राम ला देख डरी तो लक्ष्मण डर ला नहीं देखे, बोल हृदय बता ले। और एक बाद वो सीधा बोलिस नहीं तो सीधा बोलिस तो काखर में बोलिस माँ पार्वती के कि माता मन जाहि राचे मिले सोबर सहज सुंदर सारो आशीर्वाद देते हुआ मोर मन में का बात है तेला जाना था। अब बोला बोले जरूरत नहीं है कि भीतरौने में राम है, और यदि मैं बोल चाहता हूँ तो एक काम कर दे मैं मोर ऊपर कृपा कर दे देख। और ये शूर्पणखा का करे तुलसीदास जी लिखे स्पष्ट कर लिखते दोनों व्याकुल हो गए देख के। तो शब्द लिखे भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत राम। माने निर्खत पुरुष यदि पुरुष मनोहर है तो नारी को निरखना नहीं चाहिए। नारी शब्द मतलब शादी नहीं हुई है तो कुंवारी है, शादी हो गई है तो नारी है। जब आपका शादी हो चुका है विवाह हो चुका है आप मन में बिठा लिए हैं
तो दूसरे को निरखने और परखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये दूसरे को भी परखने लगे और निरखने लगे तो समझ जाओ यही माया है। वो अपने पति को भूल गई, वो किसको निरखने लगी और जो मिला उसको निरखने परखने लगी। तुलसीदास जी महानतम चौपाई लिखते, जन्मोल बहुत प्रिय है, शब्द लिखते तुलसीदास जी महाराज, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। एक दिन मुझे को फोन करके बोली, तुलसीदास जी हमें गलत नहीं लिखे गुरु जी, यदि शूर्पणखा देखे तो पहले शब्द आना रही कहा कि भ्राता पहले आए, फिर पिता आए, फिर पुत्र आए। कागभूषण जी महाराज गुरु जी कहते माने भ्राता पिता पुत्र और कार्य में होना कार्य से पिता भ्राता पुत्र होना चाहिए। तब ते बता कैसे सोचता था मैं कहे ये मैसा न रे, भ्राता माने भाई, हम उम्र के यदि कोनो लड़की ला कोनो लड़का मिला थे, कोनो दिख गए तो कैसा दिखना चाहिए, और भाई अच्छा दिखना चाहिए। और यदि वो अपन से बड़े है, अपन से उम्र में बड़े है तो वो पिता तुल्य दिखना चाहिए वो खराक, और अपन से छोटे हैं तो पुत्र के समान दिखना चाहिए। अब प्रश्न एक ठन है, शूर्पणखा ला पंचवटी में जब श्री राम जी दिखिस और पहली बार देखिस तो अपने असन दिखिस होई अपन उम्र के, तो वो भाई का अबर नहीं दिखिस होईगा। जब श्री सीता जी दिखिस तो का दिखिस, श्री सीता जी दिखिस तो का दिखिस, यदि पति रूप में भी दिखते या बोलते चाहत भी है तो शब्द लेकिन लोचन मग राम ही उरानी बोली, आंतरिक दृष्टि अंतःकरण में भगवान ला बिठा ली और कपाट ला लगा ली, तो भीतरौंदी बैठा ले और दुनिया जेल ला देखना रही तेल ला देख ले और संसार ला देखे जरूरत नहीं है। ये वो कर भाव। और ये मैं तुलसीदास जी लेकिन समाज के सबसे ज्यादा विकृति अभी ही मेरा है। बोले कैसे, अपन उम्र के है तो बोले भाई नहीं दिखे, और अपन से बड़े पिता नहीं दिखे, पिता तुल्य दिखना चाहिए, और अपन से छोटे पुत्र। अरे केवल ये नहीं, मैं ये शब्द केवल महिला भर मन नहीं लो, माया भर नहीं लो, ये समाज में विकृति पुरुष मन में भी आ गई। एक अपन से यदि हम उम्र के कोनो लड़की दिखते बहनी नहीं दिखते, और अपन से बड़े दिखते तो माता तुल्य दिखना चाहिए। और एक बार तुलसीदास जी महाराज फिर कहे, और यदि अपन से छोटे हैं तो वो कैसा दिखना चाहिए, तो बेटी सन दिखना चाहिए, काबर नहीं दिखा। तुलसीदास जी लिखे, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, और होई विकल्सक मन ही रोकी, और जिमी रवि मन ही दवि रवि ही बिलोकी। जैसे बोले सूर्यकांत मणि, सूर्य के प्रकाश जब पड़ते तो पिघल जाते, वो इसने शूर्पणखा के मन पिघल गए, लेकिन एक जनवर नहीं पिघली, 2 जनवर पिघल गई। अरे माया वासना। तुलसीदास जी बता, लेकिन रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, है संजोग विधि रचा बिचारी। पूरा समन्वय कर ले और बैठे देख, ध्यान चलो, ये मेरे बैठे थे राम है, एक बाजू बैठे थे श्री सीता जी, और आगू बैठे थे लक्ष्मण है, और शूर्पणखा बिल्कुल मेरे आग खड़ा हुआ। ये विदेशी संस्कृति है। रावण की बहनी ये मोही माया, मोहित करने वाली माया, और श्री सीता जी भी मोहित, यदि माया है तो मोहित करना चाहिए उसको, लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखे नहीं, ये मोहित करने वाली माया नहीं है। बोले क्या है, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये मोहित करने वाली माया नहीं है, सोहित करने वाली माया है। जीव यदि बंधन में है तो उसको छोड़ने वाली है, और ये माया शूर्पणखा है वो बांधने वाली है, ये शोभायमान है, ये शोभा नहीं दे रही। और देख सुंदर रूप बना के आई माया, कितना सुंदर रूप बना के आई कि ये श्री सीता जी यहाँ है, और सामने में लखनलाल जी महाराज, और इधर राम जी। तो मैं एक बात कहूँ, छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ कभू कभू, ये राम जी बैठे बाजू में सीता बैठे, तो शूर्पणखा ये सोचना रही से शादी प्रस्ताव लायक पहली कि एक बाजू में बैठे थे, एकरो बाई हो सकते, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, अतेक नजदीक बैठे है तो एक धर्म पत्नी हो सकते। तो मजाक करता मैं, बोले कैसे, बोले आगू में भाई है, बाजू में बाई है, देखकर सामने प्रस्ताव लाई है। अब शूर्पणखा कतका लजवंती रही सोही, या कतका निर्लज रही से
कि ये नहीं कह सके कि यदि कोनो पसंद भी आवत है तो एक भाई हो सकते, एक बाजू सामने बैठे, तो दोनों बीच में कैसे बोले कोई संकोच नहीं। और दूसरा में यदि एक पत्नी हुई, यदि राम जी के धर्म पत्नी श्री सीता जी हुई, तो वो ये कहना चाहिए कि मोला एक सामने में नहीं बोलना, लेकिन वो कहा है कैसा मालूम, ये राम मोर बन जाए, माने ये मोर पति बन जाए, भले एक बिगड़ जाए, ऐसा सोचने वाली ये माया है। तुलसीदास जी लिखे यही है माने क्षमा चाहूं, ये है माया, अविद्या माया, और इसी को कहते हैं वासना, जो ये कहती है कि मेरा बने उसका बिगड़ जाए। और तुलसीदास जी महाराज लिखे सीता सामने सुंदरी बन के आए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज से मैं विनोद में कहता हूँ, आज से 40 साल 45 साल पहले गांव ब्यूटी पार्लर नहीं रही शिरवानी जी, गांव ब्यूटी पार्लर नहीं रही थी। तो प्रश्न करता मैं समाज से, तो कहा हमार देश के, हमार छत्तीसगढ़ के महिला मन, लड़की मन कैसे ब्यूटी नहीं रही का? बिना भाई ब्यूटी पार्लर नहीं रही तब वो ब्यूटी रही। एक मतलब का वो अंतःकरण के माने मन के ब्यूटी रही से। अब आज शूर्पणखा है, जन विधवा है, और ये इतना सुंदर बन के शब्द लिखे रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंचाई, माने रुचिर रूप धर क्या एक से साफ जाई रे, ओखर रूप है रुचिर नहीं है, तबे रूप बना का है। और विनोद में कबू कबू कहता मैं यार बहुते ज्यादा बोले, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले ब्यूटी पार्लर कहाँ खुला और इसका पहला ग्राहक कौन रहा, आप नेट में ढूंढ के बताइए मुझे। अबे तो भिलाई बोले तो आजकल के पढ़े लिखे लड़के मन बैठे नेट ला खोले तुरंत देखे, और देखे के बाद नहीं, नेट ला खोल के देखे तो नहीं मिली। सबसे पहले ब्यूटी पार्लर कहाँ खुला, इसका पहला ग्राहक कौन है नहीं बता सके। तो नेट में खोले के बाद भी सर नहीं मिला, तो मैं कह नेट वाले मामला न है, पेट वाले मामला के विनोद करे मल्ला बोले कैसे, तुम्हें बता। सबसे पहले ब्यूटी पार्लर श्रीलंका में खुला और उसका पहला ग्राहक है वो शूर्पणखा है, कि विधवा को भी इतना सुंदर बना दे कि वो कुंवारी जैसे सुंदरी दिखने लग जाए। और ये तुलसीदास जी बोले यही तो माया है ना। माया हमेशा, जिसका नाम ही माया है, जो नहीं है वही है। माँ माने नहीं, जो माने तुलसीदास जो नहीं है वही माया है। और एक तुलसीदास जी लेकिन ये महामाया सीता सामने सुंदरी बन के आए। हमें अपन छत्तीसगढ़ी में कहला कि ये श्री सीता जी कर सुंदरता कहा सुंदर करी, सुंदर लभी सुंदर करने वाली तेन श्री सीता जी, छवि गिरी दीप सिखा जनुबरी, ये भक्ति की सुंदरता है। और शूर्पणखा बोले ये भी सुंदरी बन के आई है, ये माया है नहीं उतनी, और श्री सीता जी के सामने आई है। अब देख दृश्य का है, राम लपन बनाना चाहते, रुचि रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सब पुरुष नमो सम नारी है, संजोग विधि रचा विचारी। मैं अध्यात्म डर नहीं जाऊं, केवल संकेत देना चाहता। राम लपन बनाए बरिस, अब ये मूल बता, राम लपन बनाए बरिस और राम का करे सीता ही कहे प्रभु बाता। श्री राम जी श्री सीता डर ल देखे, एक श्री सीता डर ल देखे, ये है माया। यदि माया आपके जीवन में आए, हमला करे, तो आप किससे बच सकते हो? तो सीता ही ये भक्ति से बच सकते हो, महामाया से बच सकते हो। यदि कोई हमला करे, दूसरी महिला आपके ऊपर माया जाल फैलाए, और यार आप अपनी धर्म पत्नी को देखोगे तब उस माया से बचोगे, व्यवहारिक पक्ष की बात। तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखे, बोले कैसे लिखे, उभय बीच श्री सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो वो तुलसीदास जी महाराज लिखे वो भी यदि बचेंगे, राम है वो ज्ञान है, ज्ञान भी यदि माया से, मायापति भी बचना चाहते हैं तो उसकी ओर नहीं देखते हैं, वो देखते किधर है, श्री सीता जी की ओर सहारा लेते हैं। और जो भक्ति के सहारा से लेकर के रहेंगे वो ब्रह्म ही आगे रहेंगे, और हमेशा ही इसका अनुकरण करती है ये। अब उसके बाद लखनलाल जी महाराज के पास हो जाके, हाई कुमार मोर लघु भ्राता, उसके पास जाओ। अब ये कहना जैसे मैं तोला देख डरे, मैं पसंद कर डरे हूँ, ते मोर संग शादी नहीं करबे तो मैं सुसाइड कर लियो, कि कहना चाहिए कि नहीं? लेकिन भगवान राम के ते यदि अहनी ते अहिराज मिर्जा
है ते नागिन त नाग में जाके तुरंत लक्ष्मण पर छत। ये हरे माया। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिखे ये माया। फिर उसके पास गए तो वो क्या करे कि तुलसीदास जी बढ़िया शब्द लिखते हैं। वो किधर देख के अपने आप को बचाए तो तुलसीदास प्रभु बिलो के बोले मृदबानी सुंदर सुन मैं उनकर दासा। और शब्द लेकिन पराधीन नहीं तोर सुपासा। बोले मैं पराधीन और एक बात आपसी बतावा था। बोले ते रामेश मिर्जा और लखनलाल जी महाराज माने वैराग्य है, जीव है। जीव यदि बचना चाहे तो ब्रह्म का सहारा लेना चाहिए। लेकिन बीच में कौन आ गया? तुलसीदास जी महाराज बोले उभय बीच श्री सोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो श्री सीता जी अंत में बोले शूर्पणखा है वो न राम को मारती है, न शूर्पणखा है वो लक्ष्मण को मारती है। और मारने के लिए दौड़ती है। किसको मारने के लिए दौड़ती है? वो श्री सीता जी को। ये कहना चाहिए राम को यदि आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं आपको मारूंगी, खा जाऊंगी, असली रूप में प्रकट होके। और यहाँ बोले लक्ष्मण को हमारे गुरु जी कहते हैं कि अविद्या माया है वो असली रूप में कब आएगी? बोले जीव और ईश्वर के बीच में ये माया है वो कौन सी? श्री सीता जी है, भक्ति माया है, महामाया है। और ये जब रहेंगी तभी इसका भेद खुलेगा। मैं ध्यान रखूं एक माई तो दोनों पुरुष नहीं बचाती जो। और ये माई लोग इनको भक्ति एक श्री सीता जी के स्पर्श कर उभय बीच श्री सोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो वो माया के पीछे लक्ष्मण जो जीवाचार्य जीव चल रहे अनुकरण कर रहा है। और इसका बढ़िया प्रमाण है। बोले मैं यह कह दूं कि हनुमंत लाल जी महाराज को ईश्वर मिल गया, राम मिल गया। उसके बाद श्री सीता को ढूंढने की आवश्यकता क्या है? श्री सीता जी कौन है? श्री सीता जी हैं वो भक्ति है। और जब तक के भक्ति माँ आपको महामाया माँ नहीं मिलेगी और उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक के आपका जीवन धन्य होने वाला नहीं है। संसार रूपी माया में आप पड़े रहेंगे। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं हनुमंत लाल जी महाराज भी ढूंढते किसको है? श्री सीता जी को ढूंढते हैं। तो हर को चाहिए ये भक्ति के लगा है तो निश्चित है उसका जीवन धन्य होगा। और एक बात तो खेतम है एमा नहीं बोले अमर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया समन्वय करते भक्ति के अनुकरण करते और इधर चले थे पता चला थे बीच बीच सीता बीचों बीच सीता जी चलते। और एक बार जब लखनलाल चलते कैसे करते? राम नहीं दिखाते, ध्यान से राम नहीं दिखाते, काबर बीच में